टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, BA और CF, BE और CF को ऑलरेडी इक्वल दे दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इनको इक्वल प्रूव किया था, अब यहां पे ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो उसकी हेल्प से शो दैट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ACF के। ABE ACF के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में AB इक्वल टू AC, ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव करनी है और ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है। अगर AB इक्वल टू AC हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ABC एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। थ्योरम में फर्स्ट स्टेप यही होता है, गिवन क्या है, BE इक्वल टू CF गिवन है, BE जो है CF के इक्वल गिवन है। क्लियर है। उसके बाद टू प्रूव में क्या है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ट्रायंगल ACF के। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही प्रूव करेंगे। अब इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो यही ट्रायंगल हम लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इनके अंदर देखो BE इक्वल टू CF गिवन है, BE इक्वल टू CF, क्या लिख देंगे इसको, गिवन। एक बार ट्रायंगल्स को कलर से मार्क कर लेते हैं, अच्छे से विजिबल हो जाएगी। ग्रीन वाली ट्रायंगल को रेड वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहां पे देखो BE इक्वल टू CF, जो BE है CF के इक्वल है, गिवन है हमें। उसके बाद बात करेंगे एंगल BAE, ये वाला एंगल देखो ग्रीन वाली के अंदर भी आ रहा है, रेड वाली के अंदर भी। तो BAE इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारा CAB के। एंगल CAB लिख लो या CAF भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे एंगल BEA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल CFA के। 90 डिग्री है ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। ग्रीन वाली ट्रायंगल में ये एंगल, रेड वाली में ये एंगल 90 डिग्री है। तो देखो दो एंगल और एक साइड से क्या होगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल ACF के बाय एंगल साइड एंगल से, मींस टू एंगल और एक साइड इक्वल हो गई। तो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दी हमने, प्रूव कर दी इक्वल, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। इसी बेसिस पे हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। AB इक्वल टू AC, AB जो साइड है ग्रीन वाली ट्रायंगल का पार्ट है, AC जो है रेड वाली ट्रायंगल का पार्ट है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सेकंड पार्ट में AB इज इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया, AC बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मींस ग्रीन और रेड कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो ये आ गया हमारा AB इक्वल टू AC। सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी थ्योरम में किसी प्रकार का भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी सजेशन देना चाहूंगा, पहले 6 चैप्टर कीजिए, फिर 7, फिर 8, फिर 9, क्योंकि आपस में रिलेटेड चैप्टर हैं, इसीलिए ऑर्डर में भी गिवन है, क्योंकि एक का जो कंसेप्ट है वो दूसरे में यूज होता जाता है। और इंट्रोडक्शन पार्ट को तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो अच्छे से क्लियर करके देन आप क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC और DBC ये और ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है विद द सेम बेस BC, जिसका बेस क्या है, सेम BC है। शो दैट एंगल ABD ये एंगल ACD इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन क्या है। ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिख दिया हमने।
उसके बाद क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के इक्वल प्रूव करना है। मतलब ये एंगल और इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। अब चलो देखो, प्रूव करने से पहले थोड़ा सा माइंड लगाओ कि हम इन एंगल को कैसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे बनेगा ये एंगल, जब ये एंगल और ये और ये ऐड हो जाए तभी तो ये एंगल आएगा हमारा। सिमिलरली ऊपर वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये ऐड हो जाए तब ये एंगल आएगा। तो कुछ ना कुछ ऐड तो करना पड़ेगा हमें आपस में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ली है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमें, तो यहां पे क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल टू ए सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अब देखो ये और ये साइड गिवन है इक्वल, तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल ए सी बी के। इसके सामने वाला एंगल ये ए सी बी और इसके सामने वाला एंगल ये ए बी सी, ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको क्या लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC इस ट्रायंगल के अंदर हमारी जो साइड गिवन है BD इक्वल टू CD गिवन है, तो BD इक्वल टू क्या लिख देंगे, CD। मीन्स ये और ये साइड इक्वल गिवन है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारा, बिल्कुल होंगे ना। तो देखो इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है हमारा, DBC, तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल DBC इक्वल टू इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, BCD, एंगल BCD। सेम रीजन आ जाएगा, यही वाला रीजन हमारा लिख देंगे दोबारा। ये इक्वेशन नंबर मान ली फर्स्ट, ये मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने आपको बताया था ये कंप्लीट एंगल हमारा ऐड करने से आएगा। करना क्या है, एंगल फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली को ऐड कर दो। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पे क्या था, एंगल ABC प्लस में एंगल DBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ACB प्लस में एंगल BCD। तो देखो ABC में DBC ऐड कर दिया, ABC में DBC, ये नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड कर दिया, तो पूरा एंगल क्या बन जाएगा, ABD। तो ये क्या आ गया, एंगल ABD इज इक्वल टू ACB में DCB ऐड कर दिया, ये और ये एंगल, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एंगल ACD बन जाएगा। यही तो हमने प्रूव करना था, देखो टू प्रूव में। तो यहां पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा तो कोई आई थिंक समझा नहीं सकता। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए, फिर भी अगर